कन्हैया लाला भी रूठ गए और मुंह लटका के यूं बैठ खड़े हो गए। काय को बोलो रे? अरे इनसे मना कर दो जी, क्यों बजा रहे हो भाई? कथा चली क्या याद है जो न कोई शर्म रही है कि सवरे राक्षस ही बस रहे हो। जो इतना होश नहीं है तुमको? ये कथा चल रही है भागवत की, यहाँ हजारों श्रोता बैठे हैं। वैसे तो जो राक्षसन के हम पहुंच गए ना मथुरा में कंस के, तो राक्षसन में दम तो आवेगी। हाँ। दाऊजी महाराज बोले बाबा हाँ तेने मने कर दी कन्हैया थे के मेला देख वे मंजावे देखियो कैसो मुंह फुलाए के बैठो है। हे आज्ञा दे दे बाबा आज मेला देखे आवेगो। नंद बाबा बोले तो चोरे तेरे मन में कहा कि हाँ बाबा। तब तक ग्वाल बाल बोले हम भी चलेंगे बाबा संग में। नंद बाबा कन्हैया जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहने लगे बेटा कन्हैया तू अचपल हो। बेटा हाथ जोड़े की बात है कहते लड़ियो भिड़ियो मत। कन्हैया जी बोले हाँ बाबा नहीं लड़ेंगे भिड़ेंगे। आगे आगे कृष्ण बलदेव, पीछे पीछे ग्वाल बाल जा रहे हैं। सज्जनों जो ही मथुरा में प्रवेश किया तो एक बात बताएं तुम्हें कि मथुरा के ग्वारिया तो आवते वृंदावन की तरफ गाय चराने और वृंदावन आवते मथुरा की तरफ, तो जिस सब ग्वाल बाल बीच में मिल जाते मथुरा वृंदावन के बीच में। तो मथुरा को हरेक ग्वाल बाल जानतो कन्हैया है। और कन्हैया देख के मथुरा के ग्वारिया उछल पड़े और कहा बोले उई जी आएगो रे, उरी जी आएगो पूतना को मारी बीवारो। अरे जाई ने मारी पूतना। पूरे हल्ला फैल गो मथुरा में, घर घर में सूचना पहुंच गई कि पूतना के मारवे वाले कन्हैया जी आ चुके हैं मथुरा में। सज्जनों सड़क के दोनों तरफ भीड़ लग गई कि कन्हैया जी निकलेंगे इधर होके हम दर्शन करेंगे। माता बहनें छतों पे बैठ गई, दरवाजों पे खड़ी हो गई कि कन्हैया जी निकलेंगे तो हम उनके दर्शन करेंगे। और जितने दुकानदार थे ना वे सब एकदम मीटिंग करने लगे इकट्ठे और बोले कि एक काम करो कि हाँ ताने पूतना मारी है वो तो कंस को भी मार सकता है और बेटा कंस मार दो ना कन्हैया ने तो मथुरा को राजा जी बनेगो कन्हैया। सो एक काम कर ले जाते पहले ही राजीनामा कर लो, रेट पेट बनाए ले और दारी के और लगाए दो टैक्स दुकान पे 4 गुना तो दुकान बेच जाएंगी टैक्स में। हाँ और राजा थे तो बनाए के ही रखनी चाहिए। तो सवरे दुकानदार हाथ जोड़ के खड़े हैं सड़क के दोनों किनारों पर। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परिचय जो मथुरा में प्रवेश किया, जो कन्हैया जी को देख लेता है वो ही निहाल हो जाता है। अरे धाये सब धाम काम सब त्यागी और मन हूँ रंग निधि भगवान को जो देख लेता है वही निहाल हो जाता है। जैसे गरीब को खजाना मिल जाए तब उसको खुशी होती है, ऐसी खुशी हो रही है भगवान के दर्शन करते ही मानो सर्व संपदा हमको प्राप्त हो गई हों। कन्हैया जी महाराज इतने सुंदर हैं कि जो गोपी देख लेती है कन्हैया जी को वो कन्हैया जी के पीछे ही पीछे चल पड़ती है। तब 2-4 खेत चली जाते ना आगे तब भाई होश आवत तो तई सोचते जेठ जी देख लेंगे तो का कहेंगे बड़ी दीवानी है रही है कन्हैया के पीछे ही लग पड़ी। सास देख लेगी तो का कहेगी, या लोक लज्जा की शर्म की वजह से वो बेचारी सखी लौट करके वापस आती है। और जब लौट करके वापस आ रही थी तो पीछे से एक सखी दौड़ी दौड़ी आ रही थी और बोली बहन
वृंदावन वाले कन्हैया निकल गए का। तब क्या कहती है बहन, क्या तैने कन्हैया के दर्शन नहीं किए कि नहीं तो तेरो जन्म ले वही धिक्कार है। अच्छा इतने सुंदर हैं तो बहन तू वर्णन कर दे उनकी सुंदरता को, कैसे सुंदर हैं। तब सखी क्या कहती है बहन, कन्हैया जी निकल के जा रहे थे तो मेरी तो सगते पहले नजर उनकी आंख पे पड़ी और मैं तो आंखें देख देखे बावरी है गई। तब तक कन्हैया जी आगे को निकले, मैंने माथो नाक कान होठ कुछ नहीं देख पाया। सखी बोली तो बहन चल आंख को ही वर्णन कर दे, कन्हैया की आंख कैसी थी। अब एक बात सुन लेना सज्जनों, जो भागवत की पोथी रखी है ना तुम्हारे सामने, ऐसी ऐसी 22 पोथियां पीएचडी करी है विद्वान ने, तो एक पोथी तो आंख ही आंख पे लिखी है, भगवान की आंख पे। एक पोथी नाक पे लिखी है, नाक कैसी थी। इतना विद्वानों ने वर्णन किया है एक एक अंग का। अब वो सखी वर्णन कर रही है आंख का। तो सखी कहती है चल बहन मैंने तो उनकी आंख देखी थी तो मैं आंख का वर्णन करती हूं। तो सखी क्या कह रही है कि जादू भरी तेरी अखियां किधर गई, तो जादू भरी तेरी अखियां किधर गई, जादू भरी तेरी अखियां किधर, नैनों की कटारी नैनों की कटारी तेरी छुई मुई करे गई, जादू भरी तेरी अखियां किधर गई, जादू भरी तेरी अखियां। प्रेम की लड़ी बहना द्रग दोनों परी 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 परी, सा 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 रे रे गा गा नी धा प म ग रे सा 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 प म। जादू भरी तेरी अखियां किधर गई, जादू भरी तेरी अखियां। आंखों बीच देखी मैंने आंखों बीच देखी मैंने मोती सी बिखर गई, जादू भरी तेरी अखियां किधर गई, जादू भरी तेरी अखियां। अब पल पल कटरत नाई तारे, अब पल पल कटरत नाई तारे, तरत नाई तारे। जिन चोरस मानो जान निकल गई, जिन चोरस मानो जान निकल गई, जादू भरी तेरी अखियां किधर गई, जादू भरी तेरी अखियां किधर गई। नैनों की कटारी तेरी
प्रेम परागत रस रस भरी गई जादू भरी तेरी अखियां किधर गई। निरत छटा घन घोर घटा मानो, निरत छटा घन घोर घटा मानो, सीधी बदरिया मानो मोई पे बरसी, सीधी बदरिया मानो मोई पे बरस गई जादू भरी तेरी अखियां किधर गई, जादू भरी तेरी अखियां। नैनों की कटारी तेरी छुई हुई करे गई जादू भरी तेरी अखियां किधर गई, जादू भरी तेरी एक एक अंग पे वर्णन है भगवान का। ग्वाल वाल बोले चौरे कन्हैया, बोले हाँ हम तो आए सग मेला देखे भी और सवरों मेला तो ही देखे रहे को पुरानी जान के पहचाने का जब मथुरा में तेरी। कन्हैया जी बोले तुमन्ना मालूम कि नहीं तो मथुरा नगरी के जो महाराज है ना कंस महाराज, बोले हाँ जी में खास मामा जी हैं। ग्वाल वाल बोले अरे कन्हैया भलो है तेरो दारी के तेन तवते क्यों नहीं बताई, हम तो रोज पहरवे वाले कपड़ नहीं पहन के चले जाए थे नंसार में, अब पहले ही पहले तो वैसे आए न्यो बता दे तो कि मेरी नंसार है तो हम कोरे कपड़ा तो पहने आवते। कन्हैया जी बोले कि मैं मामा जी के यहाँ का कमी है कपड़न की, एक तेक बढ़िया पहनो चलो आ जाओ मेरे संग। सज्जनों कन्हैया जी महाराज ग्वाल वालों को पकड़कर रजक धोबी के पास में ले गए, जो रजक धोबी कंस के कपड़ों को धो के प्रेस करके देता था। और महाराज ऐसे ले गए बा के पास में जैसे जाते को पुरानी जान पहचानो। अब पुरानी तो जान पहचान थे भगवान की, जय अयोध्या को धोबी हो सगन की मुक्ति है गई अयोध्या वासिन की, पर जाने राम जी पे लांछन लगाए दो अपनी धोबिन ते बोलो एक दिन राम मत समझ बैठी हो मोए। सो एक बार सीता जी ये रावण ले वो चुराए के तौया ने अपने घर में रख ली, मैं तो देहरी के दर्शन नहीं करने दूंगा। और सज्जनों जो भगवान पे लांछन लगाता है आरोप लगाता है उसकी मुक्ति नहीं होती कभी, इसलिए जाकी मुक्ति नहीं हुई। आज भगवान मुक्ति करवे आए हैं द्वापर के अंत में। रजक धोबी के पास में जाके कन्हैया जी बोले मामा जी राम राम। अब रजक धोबी यहाँ के फाड़ फाड़ के देखे जीव हंजो कहां से आएगो, आज तक देखे हो भार्यो नहीं, और जिमोते मामा जी कह रो है, इसलिए कहने लगा चौरे तेने मोते मामा जी कैसे कही। कन्हैया जी बोले कि मथुरा नगरी के जो राजा हैं कंस महाराज मेरे खास मामा जी हैं, और मामा के गांव में जो मिले सवरे मामा, हाँ बूढ़े बड़े मिले वे सवरे नाना, बूढ़ी बड़ी मिले वो बेटी नानी, जवान जवान मिले वे सवरी माई। मैंने तो जा वजह से मामा जी कही है। सज्जनों रजक धोबी एकदम आंखें लाल करके बोला अच्छा अब मैं जान गया कि तेरे मामा ने तुझे क्यों बुलाया है यहाँ पर। कन्हैया जी बोले जान ही गए हो तो फिर क्यों देर कर रहे हो, निकारो प्रेस करे कराए कपड़े पहनाओ मेरे ग्वाल वालों को। कपड़ा मांगे कन्हैया जी ने तो एकदम रजक धोबी क्रोधित होकर के क्या बोला, ईदृशान वासांसी नित्यम गिर बली चरा। जंगली जानवर कहीं के
पूरी उम्र बीत गई चोरी कर करके खाते हुए, और तू महाराज के कपड़े मांग रहा है, तुझे मांगने में शर्म नहीं आई? कन्हैया जी बोले शर्म वरम तो सगाए रहिए, का करें, बाबा ने मनाई कर दिए कि कहते लड़ियो भिड़ियो मत बेटा, और नहीं बेटा इतने का तो मैंने आज तक काऊ की ना सुनी। दाऊ जी महाराज बोले कन्हैया, बोले हाँ तू तो यादारी के मैं उल्टे हाथ को तमाचो लगन दे गाल पे। अब बाबा ने कहा यूं कह दिए कि ऊपर चढ़ो चलो आवे तो चुप बैठो रही हूँ, जी आंख निकाल के तड़प तड़प के आए रो तुम लगाए दे हाथ। सोई कन्हैया जी बोले अच्छा भैया कि हाँ। सज्जना फिर कन्हैया जी ने क्या किया, तो रजक शकराग्रेण सिरा कायात पाटयत। कन्हैया जी ने उल्टे हाथ से गलेवान पकड़ लिया रजक धोबी का, और सीधे हाथ को घुमा के बहुत तमाचा मारा। सज्जनों एक ही तमाचे से गर्दन कटके और बिंडी सी उड़ी चली गई रजक धोबी की, और 2.5 कोस दूर जाके मूड गिरियो। अगल बगल के धोबिया सवरे भाज गए के भागले उद्दारी के, और जाके हाथ में तो तलवार फिटे लगते तो न्यो है कि तमाचो मार रो है पर गर्दन कटी चली जाते हैं। सो पूरा मार्केट ही धोबी को खा ली। भगवान बोले मन पसंद के पहले जो सगा दुकान अपनी है अच्छा। और सज्जनों कपड़ा तो तुम जानते हैं, कंस महाराज के कपड़े में हीरा मोती जड़े रहे वे कीमती है, और धोबी ने पे कहाँ रखे हैं, धोबी तो वही था कंस का। कपड़ा निकाले पहने साहब तो, और कंस था मोटा ताजा, और ग्वाल वाल पतले दुबले 1.5 हड्डी के। अब कपड़न पहने महाराज तो झंगत झोला, पैर के चले तो महाराज सड़क साफ करते जाए झाड़ू से लग जाए। ग्वाल वाल बोले कन्हैया आनंद नहीं आया, देखियो कितने को ढीले डाले। कन्हैया जी बोले तो तुम्हारे हाथ में थैला पट्टो उन्होंने घोटू ने पैदे जिन्हें पकड़ के उठा के चल दो जो। हाँ अब महाराज कपड़न जो उठा के चले तो कईयो बड़े बूढ़े तो सूप नहीं लगा के न्यो देखें कि जी कपड़ा पहन रखे हैं कि हंगर पे सुखाए रखे हैं। ऐसा लगे महाराज हंगर पे सूख रहे हो कपड़ा। तब तक एक दर्जी आ गया दुकान पे से, और कन्हैया जी से हाथ जोड़ के बोला महाराज तुम्हारी आज्ञा है जाए तो जी कपड़न की फिटिंग कर दूं सही। भगवान बोले अरे भैया तेरे मुंह में घी शक्कर जाए तो बहुत देते, ग्वाल वाल सोच ही रहे हैं। तो कही आ जाओ, सवरे ग्वाल वाल दुकान के आगे खड़े कर ले, फीता ते नाप लेके कैंची ते कपड़ा काट के वो तो नहीं फिटिंग के कपड़े सिल दिए। ग्वाल वालों ने पहने, बोले वाह कन्हैया आनंद आएगा, देख अब जी मांगे कैसे ना लग रहे, अब जी हमारे से ही लग रहे हैं। कन्हैया जी बोले चलो ठीक है, तो तुम प्रसन्न होने चाहिए। ग्वाल वाल बोले तुम प्रसन्न होने चाहिए, और जे नहीं होना चाहिए बेचारो 3 घंटा ते लगे और सिलाई करे हुए, और संजा को जाए कहीं जे झेरू दे को मोड़ी मोड़ने जाके चू इनाम तो दे दे। कन्हैया बोले हाँ भैया दर्जी तेने हमारे ग्वाल वाल प्रसन्न कर दिए, अब न्यो बताए तो क्या इनाम दी जाए। जो ही इनाम को नाम लो बेचारे दर्जी के पसीना छूट गो, कांपे लगो, और मन में सोचवे लगो कि धोबिया है तो इनाम में आ नहीं दिए। रजक धोबी है ऐसी इनाम बोई दे गई तो मैं तो मरी गो, मैं तो नेक नेक से मोड़ी मोड़ा सोगे। सो हाथ जोड़ के बोला महाराज मोए ना तुम्हारी इनाम चाहिए रही, मोए तो तुम आशीर्वाद दे दे। सज्जनों 3 बार पीठ ठोक के आशीर्वाद दो दर्जी भगवान ने, खूब फलोगे फूलोगे,
खूब फलोगे फूलोगे, खूब फलोगे फूलोगे। सो महाराज ऐसो आशीर्वाद लगे हो जी दर्जी ने कि अब तक फल फूल रहे। अब बताओ 300 रुपया को पेंट को कपड़ा और सिलाई 600 और को डकैती डालेंगे जी वो। बताओ कैसे फल फूल रहे हैं। और महाराज दूल्हा कोई कोट पैंट आएगा नहीं तो 6 महीना की रोटी निकाल लेते हैं। और सलाह कैसी है कि हम सोच लें हमना सिम्बारे बाड़ी में जो तो 600 रुपया मांग रहे हो पेंट के, हम तो धौलपुर से लवांगे। चले जाइए धौलपुर, फिर पूछिए दर्जी थे वो बतावे वो 700 रुपया। 600 तो कभी को नहीं बताओ। डोलियों पूरी इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में। तो महाराज अब तक फल फूले। और काम कितने को है, कोई कपड़ा डालिया हो ना 15 दिन आते पहले ना के तुम। और सज्जनों दिन में अलग सिलाई और रात को मतलब दिन और रात चल रही है धुआंधार। अब बताओ जे आशीर्वाद भगवान को लगो भयो जी दर्जियों को, ताते आज फल फूल रहे हैं। सज्जनों आशीर्वाद दिया तो ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया अब तो गले में फूलन की माला और पहन जाए तो हम ही हम दिखे मथुरा में तीन नंसार में। क्योंकि सज्जनों हमेशा ध्यान रखना जी ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन होते हैं। अब जइयो तुम वृंदावन बिहारी जी के मंदिर पे, जी पंडा लोग क्या करते हैं कि चाहे आवे 150 की माला बढ़िया गुलाब के फूलन की माला खरीदेंगे पैसन से। फिर जाएंगे बिहारी जी के मंदिर में, फिर कहेंगे जय हो बिहारी जी महाराज, ले माला पे ले अपनी नारे में डाल लेंगे। बिहारी जी सगन के माला फ्री मिलेंगी, जिनको जाए रहे मैं पहराए हुए माला। भगवान बोले चलो। सज्जनों एक भगवान का भक्त था, सुदामा नाम का माली राक्षस था, परंतु कंस के यहां माला पहनाने का काम करता था, परंतु वो भगवान का भक्त था। सुखदेव जी महाराज भागवत में कह रहे हैं कि राजन परीक्षित ये कंस के लिए माला पहनाता था, सुदामा नाम का माली, परंतु था भगवान का भक्त। और भगवान पूरी मथुरा में किसी के घर नहीं गए और अपने सुदामा माली भगत के घर में पहुंचे। और ये बात मैंने आपसे पहले कह दी है कि भगवान के भक्त भगवान को पहचान लेते हैं कि ये भगवान है। सुदामा माली ने एकदम आवाज लगाई मालिन को, ओ मालिन अरे देख बाहर निकल के आ, आज हमारे द्वार पर नारायण भगवान पधारे हैं। नारायण भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया सुदामा माली ने। और मालिन ने आंगन में ला करके दरी बिछाई और फूल मालाओं की पुटरिया लाया और कृष्ण बलदेव और ग्वाल वालों के गले में पहनाई। सज्जनों भगवान ने जो ही दोनों के सिर पे हाथ फेरा, दोनों राक्षसपन से मुक्त हो गए और दोनों जने भगवान के सामने नाचने लगे। और नाच नाच करके क्या कह रहे हैं, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। जमाने से निराला है, वो दुनिया से निराला है। जमाने से
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, ये सुदामा माली पूर्व जन्म में कुबेर का पुत्र था और ये रोज कमल के फूल लाता था शंकर जी की पूजा करने के लिए, पिताजी मंगाते थे। पर एक दिन माघ मास की सर्दी में ये एक दिन पहले ही रात को फूल तोड़ के ले आया। शाम को फूल बंद हुआ तो उसमें भौरा बंद हो गया। सुबह पिताजी को दिए, पिताजी बोले, बेटा ये तो बासी फूल हैं, तुम एक दिन पहले ही रख देते हो, पूजा में बासी फूल नहीं चढ़ाते। तो ये कहने लगा, तो जब सर्दी में मरेंगो तुम्हारे लिए, कितनी सर्दी पड़ रही है, तुम्हारी पूजा के पीछे प्राणन त्याग दूं। सोई पिताजी कुबेर जी नाराज हो गए और कहने लगे, तू भगवान की पूजा में आलस करता है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू राक्षस हो जा, अब तू राक्षसों की पूजा करेगा। जब ये राक्षस होने लगा तो कुबेर का पुत्र हेममाली इसका नाम था, ये कहने लगा पिताजी के पैर पकड़ करके के विमोहितो यम जनई समाया। महाराज पिताजी, मैं आपके प्रभाव तेज को जान नहीं पाया, अज्ञान के वशीभूत होकर के मैंने आप पे नाराज हो गया, इसका प्रतिफल तुमने दे दिया और मैं राक्षस बना दिया श्राप युक्त करके। पर एक काम करो पिताजी, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तब पिताजी ने कहा, बेटा तू राक्षस तो रहेगा पर तेरे अंदर भगवान के प्रति प्रेम बना रहेगा और एक दिन भगवान तेरे द्वार पे आवेंगे, तू भगवान को पहचान के माला पहनाएगा और जब माला पहनाएगा भगवान के लिए, उसी समय तू राक्षसपन से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से सुदामा माली पत्नी के साथ विमान में बैठ करके और अपने भगवान के परम धाम के लिए चला गया। प्रिय सज्जनों, भक्तगणों, हमारे बीच में हमारी बाड़ी तहसील के सर्वमान्य प्रतिष्ठित राजा, जिनकी छत्र छाया में दसियों वर्षों से हम और आपका जीवन यापन बड़ा सुंदर ढंग से व्यतीत हुआ, ऐसे हमारे बीच में श्री माननीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी यहाँ पधारे हैं। क्योंकि सज्जनों, हमारे राजा हैं, इसलिए देव तुल्य हैं, ये मनुष्य तुल्य नहीं, देव तुल्य हैं। मैं निवेदन करता हूँ श्री गिरिराज सिंह मलिंगा जी मंच पर आए। सज्जनों, ये तो हम भागवत में भी कभी वो आ जाता है तो कहते हैं कि मलिंगा जी ने कभी किसी का निहित नहीं किया, जनता को लाड़ प्यार से रखा, परंतु ये प्रकृति का नियम है, अगर कोई नेता अपनी संपत्ति को उजागर कर दे तो पब्लिक में विरोध हो जाता है। केवल यही था तो आदमी ये करे मलिंगा जी का 5 स्टार स्टोर वो बन रहा है, तब जनता से कुछ नहीं लिया, ये कैसे बन रहा है? केवल इनकी हार का कारण मैं तो अपनी तरफ से यही जो है मानता हूँ, अगर ये दबके खाते रहते जाए, नहीं दिखावते या माया है तो कुछ भी नहीं। पर कोई बात नहीं है, हमने हिम्मत नहीं हारी है, हमारे दिल में तो यही राजा बने बैठे हैं, आज भी वही हिम्मत है, वही दिल है। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि एक बार इनको पराजित होने से अच्छा ही कुछ इनके लिए आगे सीखने को मिलेगा, पर आगे ये आजीवन पद पे रहेंगे, क्योंकि इनसे बड़ा कोई। श्री अशोक कुमार दिगर्रा जी मंच पर आए, हमारे श्री मलिंगा जी को स्वाफा बांध करके
माल्यार्पण करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए राम नाम महाराज की जय हो। भैया हमारे एमएलए साहब का चैनल पे भी सीधा आना चाहिए। हाँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, इस प्रकार से अब ग्वाल वालों को लेके भगवान आगे चले तो ग्वाल वाल बोले कन्हैया अब तो माथे पे नेक चंदन पुत जाए तो हम दिखें ब्रजमंडल में। सज्जनों, ये ब्रजवासी चंदन के बड़े शौकीन होते हैं। आप कभी मथुरा वृंदावन जाएं तो देखना महाराज पूरे मुंह पे, गाल पे, माथे पे चंदन लगा होगा ब्रजवासी के। वो तो काजल लगा लेते, आंख नहीं में ताते वे आंख तो चमकते नहीं, आंख भी नहीं चमके। ग्वाल वाल बोले कन्हैया माथे पर यदि चंदन लग जाए तो हम दिखें। भगवान बोले चलो आगे, ये भी तुम्हारी सुनवाई होगी। तो क्या कह रहे हैं? अथ ब्रजन राजपथे न माधव, स्त्रियां गृहीतांग विलेप भाजनम। भगवान राजमार्ग में आगे चले तो एक 3 जगह से कुबड़ी कटोरा में चंदन लेकर के कंस महाराज के दरबार में लगाने के लिए जा रही थी। कन्हैया जी ने आवाज लगाई, ओ सुंदरी। इतनी प्यारी मीठी आवाज सुन के वो बेचारी कुबड़ी ने कन्हैया जी की तरफ देखा और जान गई कि इतना सुंदर, इतनी प्यारी आवाज नारायण भगवान की हो सकती है, ये पुरुष की नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि नारायण अवतार हो गया। दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया जी के पटुका पकड़ के खड़ी हो गई और बोली, क्यों जी तुमने मोकू बुलायो महाराज? कन्हैया जी कहते हैं, हाँ सुंदरी, हमने आपके लिए ही बुलाया था। पहले आप अपना परिचय दे दो, तुम्हारा नाम क्या है? तब वो कहती है, महाराज मेरे माता पिता ने मेरा नाम शैरेंद्री रखा था और इस नाम को मेरे माता पिता लेते थे, परंतु महाराज मेरे माता पिता शरीर पूरा कर गए। अब मथुरा के जो पढ़े लिखे लोग हैं वे तो मुझसे कुब्जा कहते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गमार हैं, वो कुबड़ी कहते हैं। इसलिए क्या कह रही है? अरे दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मतां, अरे दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मतां, त्रिविक्रम नामायनुलेप कर्मणि मदभावेतं भोजपते रते, मदभावेतं भोजपते रते, प्रियं पिनायो वाम को न्यतमस्तदर्हति, पिनायो वाम को न्यतमस्तदर्हति। कहती है महाराज
कंस के दरबार में जाती हूँ, चंदन लगाती हूँ, जो मुझे इनाम में मिलता है उससे अपने बच्चों का पेट पालन करती हूँ। भगवान कहते हैं कुब्जा, कंस मामा के माथे पे तो तुमने रोज चंदन लगाया है, आज हमारे माथे पर चंदन लगा दो। कुब्जा कहने लगी, प्रभु ये तो मेरा सौभाग्य होगा, मेरा जीवन निकल गया राक्षसों के माथे पे चंदन लगाते लगाते। आज आपके माथे पे चंदन लगाते ही मैं धन्य हो जाऊंगी। और सज्जनों, चंदन हाथ में लेके जो ही भगवान के माथे से लगाया, भगवान के शरीर से स्पर्श होने से कुब्जा के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए, शरीर शीतल हो गया। आंखों से आंसुओं की धार बह रही है कुब्जा के, चंदन लेती है, भगवान के माथे पे लगा देती है। तब ग्वाल वालन ने कही, देवी जी ने कमायो ध्यान राखियो, लंबी नार करें उनके सवरे मत पोत दियो याई के माथे पे। तब भाई ध्यान आया, ग्वाल वालों के माथे पे चंदन लगाया। ग्वाल वाल बोले, कन्हैया आनंद आ गो भैया, बड़ो कपूर पड़े हुए चंदन में, पूरो माथो ठंडो है गो। अच्छी बात है भैया, तुम प्रसन्न रहने चाहिए। ग्वाल वाल बोले, तुम प्रसन्न होने चाहिए। न्यों बताए, सवरो चंदन कटोरा भरियो तुमने पोतलो माथे पे। अब जिका संजा को मोड़ी मोड़न जहर थोड़ी देगी, कंस के दरबार में लगाती कितनी इनाम आती।